की स्टूडेंट हैं। आज आपके सामने पीएनसी पर है ना मिसलेनियस सॉल्व करेंगे और आपको हेल्प करेंगे मिसलेनियस सॉल्व करने में। चलिए सर, तो पहला सवाल देखते हैं। तो अपर्णा जी पहला सवाल क्या है? पहला सवाल है सर, हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग ईच ऑफ 2 वॉवेल्स एंड 3 कॉन्सोनेंट्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड डॉटर। कुल मिला के बात यह है कि जो डॉटर वर्ड है उसमें लेटर्स निकालेंगे और 5 लेटर का वर्ड बनाना है अपर्णा जी, जिसमें 2 वॉवेल हो और 3 कॉन्सोनेंट। बिल्कुल पक्का? जी सर। देख लीजिए आप। बिल्कुल। तो हम डॉटर वर्ड लेते हैं। तो बताइए अपर्णा जी, डी कौन है? कॉन्सोनेंट है कि वॉवेल है? कॉन्सोनेंट है। तो कॉन्सोनेंट को हम डब्बे में बंद कर देते हैं। बिल्कुल। ए वॉवेल है कॉन्सोनेंट है? वॉवेल। वॉवेल है। यू वॉवेल। जी कॉन्सोनेंट। एच कॉन्सोनेंट। टी कॉन्सोनेंट। ई भी कॉन्सोनेंट हो गया। अरे ई वॉवेल है। अच्छा। हाँ। और ये कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट। तो कुल मिला के बात ये हो गई। अगर हम देखें तो हमारे पास कितने वॉवेल है? ए यू और ई यानी कि 3 वॉवेल। 3 वॉवेल है। ठीक है भाई। 3 वॉवेल में से कितने वॉवेल चाहिए अपर्णा जी? 3 वॉवेल में से हमको 2 वॉवेल चाहिए। 2 वॉवेल चाहिए। तो ठीक है, हम एक काम करते हैं, 3 में से 2 वॉवेल सिलेक्ट कर लेते हैं। बिल्कुल सर। बोलो कोई प्रॉब्लम है? नहीं। बिल्कुल नहीं। अब हमारे पास कितने 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 कॉन्सोनेंट है भाई? कॉन्सोनेंट्स हमारे पास है 5। 5 कॉन्सोनेंट है। कितने कॉन्सोनेंट हमको चाहिए? 3 कॉन्सोनेंट चाहिए। 3 कॉन्सोनेंट चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 5C3, 5 में से 3 कॉन्सोनेंट। 5 में से 3 कॉन्सोनेंट हमने सेलेक्ट कर लिए। सिलेक्शन वाला काम हो गया। क्या काम कंप्लीट हो गया? नहीं। अब हमें क्या करना पड़ेगा? अरेंजमेंट करना पड़ेगा। अरेंजमेंट के लिए हम क्या करते हैं, कितने लेटर्स है इसमें पूरे में? 5 लेटर्स। 5। तो हम क्या करेंगे, अपन थोड़ी सी साइड हो जाइए, क्या हो जाएगा? फैक्टोरियल 5। तो टोटल आंसर कितना है जरा कैलकुलेट करते हैं पांडे जी। कितना हो जाएगा? 3C2 5C3 इंटू फैक्टोरियल 5। 3C2 कितना होता है? 3। फैक्टोरियल 5 कितना हो जाएगा जरा कैलकुलेट करते हैं। फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल। तो 5 इंटू 4 अपॉन 2 कितना हो गया भैया? 5 इंटू 4 अपॉन 2 यानी कि हो गया हमारा 10। ये हो गया। फैक्टोरियल 5 कितना होता है? 120। तो ये कितना हो जाएगा? 120 इंटू बोलो 10 इंटू 3 यानी 30। ये कितना हो गया बताइए टोटल? ये हो जाएगा 3600। वेरी गुड। 3600। तो टोटल 5 लेटर्स वर्ड हमें अगर बनाने हैं डॉटर वर्ड में से, तो भैया कितने बनेंगे? 3600। आई होप ये क्लियर होगा। हाँ बिल्कुल। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बताइए अपर्णा जी। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है, हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड इक्वेशन at a time so that the vowels and consonants occur together। फिर से हमें वही काम करना है, वॉवल और कॉन्सोनेंट को अलग अलग करना पड़ेगा। हाँ। ठीक है। हम एक साथ हम अलग अलग करके लिखते हैं। ई किस में आता है? वॉवल्स के लिए ये जगह है, कॉन्सोनेंट के लिए ये जगह है। चलिए भाई ई से शुरू करते हैं। ई किस में है भाई? ये वॉवल्स की, ये कॉन्सोनेंट की। ई किस में आ गया भैया? वॉवल में। क्यू किस में आ गया? कॉन्सोनेंट में। यू किस में आ गया? वॉवल में। ए किस में आ गया? वॉवल में आ गया। टी किस में आ गया? कॉन्सोनेंट में। आई किस में आ गया? वॉवल में। ओ किस में आ गया? कॉन्सोनेंट में। ओ किस में आ गया? वॉवल में। हाँ। और एन किस में आ गया? कॉन्सोनेंट में। तो देखिएगा कि वॉवल कितने हैं भैया अपने पास? 1 2 3 4 5। ठीक। कॉन्सोनेंट कितने हैं? 1 2 3। इनको किस में बंद करते हैं अपर्णा जी? एक डब्बे में बंद कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हमसे बोला गया है कि वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट यानी वॉवेल साथ में आए और कॉन्सोनेंट साथ में आए। लिखा है वॉवल एंड कॉन्सोनेंट ऑकर टुगेदर। टुगेदर है तो टुगेदर कर दो, साथ में कर दो। चाहते हैं साथ में तो साथ में हो जाते हैं भैया। ठीक है। अब हम क्या करें? कितने लोग हैं हमारे पास? टोटल कितने लोग दिख रहे हैं आपको? ध्यान से देखिए कितने लोग दिख रहे हैं। एक साथ हो गए तो 2 ही लोग दिख रहे हैं। एक वॉवल एक कॉन्सोनेंट। तो इनको अरेंज करना पड़ेगा भैया। 2 लोगों को अरेंज कैसे करते हैं? 2 फैक्टोरियल। बच्चे गलती कहाँ करते हैं पंडित जी इस क्वेश्चन में? बच्चे गलती यहाँ पे करते हैं कि वो 2 फैक्टोरियल तो कर देते हैं, पर जो डब्बे के अंदर एलिमेंट्स हैं उनको अरेंज करना भूल जाते हैं। वेरी गुड। वो भी तो अरेंज होंगे आपस में। तो ये कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5 लोग हैं। तो हम इसको अरेंज करेंगे कैसे? फैक्टोरियल 5 में। हमें कॉन्सोनेंट भी अरेंज करने पड़ेंगे। कितना हो जाएगा? फैक्टोरियल 3 में। जरा इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। कितना हो जाएगा? फैक्टोरियल 2 कितना हो रहा है? 2 इंटू 120 इंटू 6 तो ये कितना हो गया? 12 इंटू 12 1440। 1440। वेरी गुड। तो आंसर कितना हो जाएगा? 1440। जीरो। क्या सही है? बिल्कुल सही। बिल्कुल ठीक है।
तो ये हमारा दूसरा सवाल हो गया। आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा आपको। अगले सवाल पे चले। बिल्कुल। चलिए थर्ड क्वेश्चन बताइए। थर्ड क्वेश्चन में बोला है कि एक कमिटी है ऑफ 7 हैज टू बी फॉर्म्ड फ्रॉम 9 बॉयज एंड 4 गर्ल्स। चलिए पहली लाइन से क्या है, 7 की कमिटी हमारे बिल्कुल। पास में, तो सात लोगों की कमिटी है भैया। और उसमें अच्छी बात क्या है, हमारे पास कमिटी बनाने के लिए क्या क्या लोग हैं, 9 बॉयज हैं और अपर्णा जी कितने गर्ल्स हैं, 4 गर्ल्स हैं। ठीक है, कम है। चलिए 7 लोगों की कमिटी बनानी है हमको, जब 9 बॉयज और 4 गर्ल्स दिए हुए हों। और बोला है इन हाउ मेनी वेज कैन दिस बी डन व्हेन द कमिटी कंसिस्ट ऑफ एग्जैक्टली 3 गर्ल्स। वेरी गुड, एग्जैक्टली 3 गर्ल्स होनी चाहिए। तो पहला क्या हो गया, एग्जैक्टली 3 गर्ल्स। तो पहले गर्ल्स को चुन लेते हैं, ठीक है, 3 गर्ल्स हो जाएंगे, उसके बाद देख लेंगे क्या करना है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, एग्जैक्टली 3 गर्ल्स, तो हम 4 गर्ल्स में से 3 गर्ल्स चुन लेते हैं। बिल्कुल। तो कैसे चुनेंगे भैया, 4C3 तरीके से। हाँ, अब बचा क्या, अब एग्जैक्टली 3 गर्ल्स हो गई, तो बाकी बॉयज हैं भैया। 7 में से 3 लोगों को हम चुन चुके हैं, अब कितने लोग बचे, 7 में से 3 लोग चुन चुके हैं, तो अभी 4 लोग बचे। 4 लोग बचेंगे। तो 4, अब बॉयज कितने भाई, 9, तो 9 में से 4 बॉयज को हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये हमारी क्या बन गई भाई, कमिटी बन गई। इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक बात पूछनी थी, हमने 7 लोग सेलेक्ट कर लिए, क्या हमें इनको अरेंज करना पड़ेगा? हमें कमिटी बनानी है, कोई सीक्वेंस में नहीं बैठाना है। जब हम वर्ड्स बनाते हैं तो वर्ड में क्या सीक्वेंस मैटर करता है, लेकिन कमिटी में क्या भाई, 7 लोगों की कमिटी है, 7 लोग हैं भैया। जैसे आपको अगर याद हो तो ये समिट बनती है, G5 समिट ऐसे बनती है ना देशों की, तो उसमें 5 देश आते हैं। ऐसा थोड़ी आता है कि पहले चाइना, फिर इंडिया, फिर अमेरिका, ऐसा तो होता नहीं है। 5 के 5 देश एक साथ लिख देते हैं, वो कमिटी बन गई। तो वही कमिटी ऐसी है। ओके, ठीक है, सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, एटलीस्ट 3 गर्ल्स। तो एटलीस्ट 3 गर्ल्स में अपर्णा जी क्या करते हैं, एटलीस्ट का मतलब होता है कि कमिटी 7 लोगों की है, जिसमें से कम 3 लड़कियां होनी चाहिए। कम से कम 3 लड़कियां, मतलब गर्ल्स होनी ही चाहिए। तो भाई क्या कर सकते हैं अपन, 3 गर्ल्स और 4 बॉयज। 4 बॉयज करते हैं, कम से कम। ज्यादा से ज्यादा कितनी हो सकती है, टोटल 4 है, ज्यादा से ज्यादा 4 हो सकती है। तो 4 गर्ल्स 3 बॉयज, मतलब या तो ये हो जाए या तो ये हो जाए, है ना भैया। तो भी कमिटी बन गई, तो भी कमिटी बन गई। तो भैया इस कमिटी को कैसे बनाएंगे, 4C3 इंटू भैया, और यहाँ तो एंड लगेगा क्योंकि कमिटी बनानी है, तो दोनों गर्ल्स एंड बॉयज दोनों होने चाहिए। 4C3 एंड 9C4 जो ऊपर वाला, बिल्कुल ठीक है। और नीचे क्या है, इसमें क्या लिखेंगे बोलो, 4C4 इंटू 9C3। अच्छा, दोनों में से कोई एक काम कर दो, मेरा काम हो जाएगा। बोलो, पीएनसी में और लगा होता है तो क्या लगता है, प्लस लगता है। तो फाइनल जो हमारे पास आंसर आएगा, जिसको आप लोग सॉल्व करेंगे भैया, क्या होगा, 4C3 इंटू 9C4 प्लस 4C4 इंटू 9C3, and this will be a final committee having at least कितनी गर्ल्स, 3 गर्ल्स। लास्ट है एट मोस्ट 3 गर्ल्स। इसमें क्या करेंगे, एटमोस्ट का मतलब होता है कि मैक्सिमम 3 गर्ल्स होनी चाहिए, यानी कि मैक्सिमम लिमिट दी हुई है। बिल्कुल, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। कम से कम 0 भले ही हो सकती है, यानी आप बिल्कुल गर्ल्स सेलेक्ट नहीं करो, वो केस हो सकता है, पर अपन 3 से ज्यादा गर्ल्स सेलेक्ट नहीं कर सकते। तो मतलब बेसिक केस क्या बनेगा, बेसिक केस बनेगा कि भैया आप एक भी गर्ल्स में सेलेक्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है, 7 के 7 बॉयज सेलेक्ट कर लो। बिल्कुल, मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी हो गई। ठीक है, फिर ये क्या बन जाएगा, 1 गर्ल्स और 6 बॉयज, और 2 गर्ल्स 5 बॉयज, ओके, 3 गर्ल्स एंड 4 बॉयज। अब हम इसमें क्या करेंगे, इसमें 9C7 करेंगे प्लस फिर 4C1 इंटू फर्स्ट केस 9C6, ऐसे सब में करेंगे, फिर सबको ऐड करेंगे। एक और तरीका है, सिंपल तरीका है पन्ना जी, मैं चाहता हूँ आप थोड़ा बताएं। एट मोस्ट ज्यादा से ज्यादा 3 गर्ल्स, क्या कर सकते हैं आप, बताइए, थोड़ा सोचिए। अच्छा मुझे बताइए, ज्यादा से ज्यादा 3। अच्छा, मैंने बोला कि भाई एट मोस्ट 3, या फिर ऑल माइनस एग्जैक्टली, बोलिए 4, ऑल माइनस एग्जैक्टली 4, बोलो, बात समझ में आई। मतलब क्या है कि सारे कमिटी बना लो, सब कमिटी बना लो,
लेकिन उसमें से एक कमिटी माइनस कर दो जिसमें एग्जैक्टली 4 गर्ल्स हो। क्या ये कर पाएंगे पंडित जी हम? बिल्कुल कर सकते हैं। क्या बताइए बच्चों को ये आएगा कि नहीं आएगा कि यही तरीका ठीक है? आप ही बताइए, जो आप बोलेंगे वैसे हम कर लेंगे। आना तो चाहिए ये वाला तरीका, बिल्कुल आना क्योंकि चाहिए। कैलकुलेशन के पर्पज से ये आसान है सोचना। एक बार आपको इसमें बस सोचना पड़ेगा। अच्छा, ऑल का मतलब क्या है? यहाँ पर भेदभाव नहीं है कि भाई गर्ल्स लेनी है कि बॉयज लेनी है। टोटल लोग कितने हैं जरा देखें, टोटल लोग कितने हैं? 9 + 4 13 लोग। 13 में से कितने लोग चाहिए हमको? 7 लोग। 7 लोग चाहिए, तो हम डायरेक्टली यहाँ और लिख देंगे 13C। कितने लोग बने? 7 लोगों के बनानी है। अब माइनस करेंगे एग्जैक्टली 4 गर्ल्स। एग्जैक्टली 4 गर्ल्स कब होंगी भैया? 4C4 इंटू बॉयज, सेट तो करने पड़ेंगे। बिल्कुल। तो कितने में से? 9 में से 3। इसको माइनस कर देंगे, यू विल गेट द सेम आंसर जो यहाँ प्लस करके आपका आएगा। आई होप ये क्लियर हुआ। ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको बोलते हैं इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये एक्सक्लूजन हो गया, माइनस लगा है तो एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। बेसिक पीएनसी आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़े पन्ना जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए ये क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन बताइए। If the different permutation of all the letters of the word examination are listed as in a dictionary, how many words are there in this list before the first word start with E, starting with E? तो सेम वो डिक्शनरी वाले सवाल जो हमने बहुत अच्छी तरीके से किए थे। डिक्शनरी वाले सवाल में क्या करते थे, फॉर एग्जांपल हमें कोई भी वर्ड की रैंक निकालनी होती थी, जैसे सचिन, तो उसमें पहले देखते थे ए से कितने शुरू होने वाले हैं, फिर सी से शुरू होने वाले कितने, उस हिसाब से हम ऑर्डर में देखते थे, फिर रैंक को ऐड करते थे। वही तरीका यहाँ पर अपनाना है। क्या करेंगे, चलिए शुरू करें। हाँ जी। तो सबसे पहले इसमें सबसे पहला लेटर कौन सा आएगा? इसमें सबसे पहले डिक्शनरी के हिसाब से, हाँ, डिक्शनरी के अकॉर्डिंग सबसे पहले ए आएगा। तो ए से शुरू होने वाले जितने भी लोग हैं उन सबको निकाल देते हैं। बिल्कुल। उनको काउंट कर लेते हैं, ए से शुरू होने वाले जितने भी लोग हैं। तो टोटल लोग कितने हैं पन्ना जी, काउंट करेंगे? अगर हम ए को एक्सक्लूड कर दें तो 10 लोग हैं, 10 के लोग अलावा है ना? टोटल टोटल 11 लोग हैं। टोटल 11 लोग हैं, उसमें से अब बचे ए को हटा दिया। अगर हमने एक ए से शुरू होने वाले चाहिए, ए तो फिक्स हो गया। बिल्कुल, ए फिक्स हो गया। तो हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 लोग हैं। आपने कहा 10 लोग हैं तो भैया 10 लोग हैं, ठीक है, एग्जामिनेशन में। अब इससे शुरू होने वाले सारे लेटर्स चाहिए, तो कैसे करते थे? फैक्टोरियल 10 डिवाइडेड बाय जितने भी रिपीटेड है। रिपीटेड कितने कौन कौन है भैया? आई रिपीटेड है, आई रिपीटेड है और एन रिपीटेड है। एन रिपीटेड है। बच्चे ये पूछ रहे हैं मैम कि मैम ए भी तो रिपीटेड है। पर जब हमने ए को अलग ले लिया है तो वो तो अलग हो गया। अब हम सिर्फ 10 लोगों की बात कर रहे हैं जो बचे हुए हैं। बिल्कुल सही बात है। तो 10 लोगों में कौन कौन रिपीटेड है भाई? आई और एन। आई 2 लोग रिपीट है, वो भी 2 बार। तो हम किससे डिवाइड कर देंगे? 2 डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल। दिख रहा है बच्चों को? बिल्कुल, डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल। अब इसके अलावा इसके बाद ए के बाद और काउंट करते हैं भैया। ए के बाद कौन आएगा इसमें सबसे पहले? अब इसमें बी सी डी कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो तो ई ही आने ई वाला आएगा। है। पर हमें चाहिए क्या था? स्टार्टिंग विथ ई। तो ई से शुरू होने वाले सारे, ई से शुरू होने वाले वर्ड के पहले वाले सारे वर्ड निकाल दो। कितने हैं भैया? ये हैं, इतने हैं। बिल्कुल, हमने निकाल दिया, वही आंसर था, वही पूछा हुआ। ओके, सिंपल है, वेरी इजी, वेरी वेरी इजी। चलिए भैया आगे बढ़े। हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन। How many 6-digit numbers can be formed from the digits 0 1 3 5 7 9 which are divisible by 10 and no digit is repeated? ठीक है, तो हम 6 डिजिट नंबर बनाना चाहते हैं। बिल्कुल, चलो बना लेते हैं 6 डिजिट। तो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 एक और बार। हाँ ठीक है, 6 डिजिट नंबर बनाना है। खास बात क्या है 6 डिजिट नंबर की? 6 डिजिट नंबर में ये बोला है कि वो जो नंबर होगा वो 10 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 10 से डिविजिबल, 10 की टेबल पढ़े तो हर एक नंबर की खास बात क्या है टेबल में? हर एक नंबर में लास्ट डिजिट 0 आ रही है। वेरी गुड। यूनिट प्लेस पे क्या होता है? 0 होता है। तो अगर 10 से डिविजिबल होना है तो लास्ट डिजिट फिक्स होनी चाहिए। कौन? 0 होनी चाहिए। चलिए, रिपीट हो नहीं सकती तो 0 चला गया। इस 0 को हटा दो। 0 बिल्कुल हटा दिया, नहीं दिखना चाहिए 0। हाँ जी। अब कितने लोग बचे? अब तो 5 बचे। 5 लोग बचे। 5 लोगों को कितनी जगह पे बैठना है? 5 जगह पे। 5 जगह पे 5 बैठना है। तो भैया 5 जगह, एक 5 इसमें, 5 4 इसमें, 3 तरीके, 2 तरीके, एक तरीका। और ये 0 तरीका नहीं है, ये 0 है, फिक्स है। ये कुछ लोग बच्चे बहुत ज्यादा कलाकार होते हैं। ये 0 तरीका नहीं है, वो 0 फिक्स है। ये 5 तरीका है। तो मैं इसमें 5 तरीका
तरीका तरीका तरीका, ये कौन है? डिजिट। डिजिट, ये कौन है? डिजिट है ना। तो 5 तरीका, 4 तरीका, 3 तरीका, 2 तरीका, दोनों को सबको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तभी तो डिजिट बनेगी। ये कौन है? फैक्टोरियल 5। ये कितना हो गया? 120। तो इस 6th वाले का आई थिंक नहीं 5th वाले का आंसर कितना आ गया? 120। वेरी वेरी इजी, बहुत इजी है। तो चलिए आगे बढ़े, 6th क्वेश्चन करते हैं। 6th वाला, ओके। द इंग्लिश अल्फाबेट हैज 5 वॉवल 21 कॉन्सोनेंट। बेसिक सी बात है, सबको पता, तुम्हें पता, मुझे पता है, मैम को भी पता है। हाउ मेनी वर्ड्स विद 2 डिफरेंट vowels and 2 different consonant can be formed from the अल्फाबेट। तो बताइए कैसे करेंगे? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। बोला गया है कि अब हमें चाहिए 2 डिफरेंट वॉवल्स चाहिए, 2 डिफरेंट कॉन्सोनेंट्स चाहिए और उससे हमको वर्ड बनाना है। तो हमारे पास 5 वॉवल्स थे, हमने 5 में से 2 सेलेक्ट कर लिए। वेरी गुड, 5 में से हम 2 सेलेक्ट कर लेते हैं। आप जैसा कहेंगे वैसे ही करेंगे। 5 में से 2 हमने सेलेक्ट कर लिए। अब वॉवल सेलेक्ट हो गए तो अब कॉन्सोनेंट सेलेक्ट करते हैं, यानी 21 में से 2 कॉन्सोनेंट सेलेक्ट कर लेंगे। बनाना क्या है? 4 लेटर हुआ वर्ड बनाना था हमको। वर्ड बनाना, तो वर्ड बनाना इसका मतलब सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल। अगर सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है तो अरेंजमेंट जरूरी है, करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा? फैक्टोरियल 4। इसको अपन सॉल्व करेंगे। सॉल्व कर लेते, चलो। ये लोग कहेंगे देखो सॉल्व करके नहीं दिखाते हैं, तो हम सॉल्व भी कर लेते हैं। फैक्टोरियल 5/2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 21 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय कितना फैक्टोरियल? 19 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, और साथ में एक और फैक्टोरियल आएगा, कौन सा? 4 फैक्टोरियल। तो आई थिंक 2 फैक्टोरियल है ना? नहीं, क्यों? किससे कट करने? ये देखिए कट गया 2। अभी ठीक है? अभी ठीक है, अभी ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़ाएं, इसी को आगे बढ़ाते हैं यहीं पे। तो कितना हो जाएगा? 5 फैक्टोरियल एज इट इज लिख देते हैं, 120 और इसको लिख लेते हैं 21 इंटू 20। बोले जी? बिल्कुल 21 इंटू 20। और कोई बचा क्या इसमें से? नहीं, कोई नहीं बचा, सबने पढ़ गए। हाँ। देखिए ये सही है कि नहीं है, आप अभी भी कंफर्म कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सही है। 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 4 2 इंटू 2 4। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। चलिए इसको थोड़ा और देखिए, 4 ये कितना हो जाएगा? ये 420 इंटू 120। अब बेटा तुम इसके बाद कर लेना, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। फिर हमने यहाँ पे 2 क्यों लिखा है? 4 इंटू 3 फैक्टोरियल करेंगे ना हम। हाँ हाँ, तो फिर 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कट जाएगा। हाँ हाँ। क्या लिखा है? हाँ, अब नहीं लिखा है। अब नहीं लिखा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें बोला है इन एन एग्जामिनेशन अ क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट ऑफ 12 क्वेश्चंस डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। 2 पार्ट में डिवाइड किया, एक पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में हमारे पास 5 क्वेश्चन है, पार्ट 2 में हमारे पास 7 क्वेश्चन है। ठीक है, अभी इतना क्वेश्चन पढ़ के थोड़ा सा लिख लेते हैं। ओके, थोड़ा सही लगता है। तो पार्ट 1 में हमारे पास कितने क्वेश्चन है? 5 क्वेश्चन है। ठीक है। पार्ट 2 में कितने क्वेश्चन है? 7 क्वेश्चंस। पार्ट 2 में अपने पास 7 क्वेश्चन है। ठीक है। A student is required to attempt 8 क्वेश्चन इन लॉ, मतलब पूरे में से 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। खास बात क्या है? कम से कम 3 क्वेश्चन हर पार्ट में उसको अटेम्प्ट करने ही पड़ेंगे। ठीक है, बताइए क्या करें? एटलीस्ट बोला गया है, यानी कि उन्होंने मिनिमम क्राइटेरिया हमें दे दिया है कि कम से कम हर पार्ट से 3-3 क्वेश्चंस तो होने ही चाहिए। बिल्कुल सही बात है। और टोटल हमें 12 क्वेश्चंस चाहिए थे। तो हम एक काम करते हैं, पार्ट 1 से स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1, अब एक काम करते हैं, पार्टीशन कर लेते हैं। बिल्कुल। ठीक है, तो अब कर क्या सकता है? स्टूडेंट पर्सपेक्टिव। ठीक है, स्टूडेंट क्या करेगा? पहले पार्ट में 3 क्वेश्चन कर ले। बिल्कुल। टोटल कितने करने? 12 करने थे। 12 नहीं करने, हाँ सॉरी, 8 क्वेश्चंस। टोटल 12 दिए हुए हैं क्वेश्चंस। हाँ, 8 क्वेश्चंस करने। तो भाई पार्ट 1 में से 3 कर लिए, तो अब उसको 5 तो करने ही पड़ेंगे। बिल्कुल, इसके अलावा कोई चॉइस नहीं। हाँ। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं। 4 पार्ट 1 में से 4 किए, पार्ट 2 में से भी 4 किए। हाँ वेरी गुड। पार्ट 1 में से 4 कर लिए, पार्ट 2 में से भी 4 कर लिए, कंप्लीट फुलफिल हो गई। इसमें से 5 कर लिए, इसमें से 3 कर लिए। अब 6 कर लिए, 2 कर लिए। नहीं, क्योंकि मिनिमम क्राइटेरिया फिक्स कर दिया एटलीस्ट 3 करना है दोनों पार्ट में से। चलिए हो गया काम। बस वही काम जो भी अपन ने थोड़ी देर पहले कमेटी बनाने के लिए किया था, वैसे हम क्वेश्चन बनाने के लिए करेंगे। क्या सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है? नहीं, बिल्कुल नहीं, सिर्फ सिलेक्शन इंपॉर्टेंट। बिल्कुल सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है। तो भाई इधर लिख देता हूँ मैं। बिल्कुल, हाँ जी। चलिए इधर लिख देता हूँ, हाँ मैम को थोड़ी दिक्कत ना हो। 5C3 इंटू 7C5 7C5 प्लस 5C4। हाँ हाँ,
तो यहाँ हो जाएगा 5c4 इंटू 7c4 7c4 और ये हो जाएगा 5c5 इंटू 7c3 5c5 इंटू 7c3। ये हो जाए तो भी ठीक, ये हो जाए तो भी ठीक, ये हो जाए तो भी ठीक, तो बीच में प्लस आ जाएगा। प्लस। इन सबको कैलकुलेट करेंगे, वी विल गेट अवर आंसर। यू हैव टू सॉल्व इट। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी। नेक्स्ट, चलिए भाई पहला सवाल इसमें क्या है, चलो इसको भी देख लेते हैं। ओके, बताइए। determine the number of 5 card combination out of a deck of 52 cards if each selection of 5 cards has exactly 1 king। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए, आप सबसे बताइए। पहला स्टेप ये है कि हमें 5 कार्ड सेलेक्ट करने हैं और साथ में बोला गया है कि इसमें एग्जैक्टली 1 किंग आना चाहिए। हाँ। तो 52 कार्ड्स में से जो हमारे पास 4 किंग होते हैं, तो हमने क्या किया, 4 किंग में से एक किंग को सेलेक्ट कर लिया। ठीक, एग्जैक्टली 1 किंग सेलेक्ट करना था, तो यानी जो अब मुझे बचे हुए 4 कार्ड सेलेक्ट करने हैं, वो जो रह गए कार्ड्स उनमें से करने पड़ेंगे। तो यानी 52 में से मैंने 4 कार्ड को हटा दिया, जस्ट बिकॉज सो दैट जो अगला कार्ड है वो किंग नहीं आना चाहिए। तो यानी कि हमारे पास थे 48 कार्ड्स, अब वहां से हम 4 कार्ड्स को सेलेक्ट कर लेंगे। दैट्स इट। बिल्कुल सही बात है। तो हमें एक ही किंग चाहिए था, तो इसका मतलब हम जो 4 किंग है उनमें से एक किंग सेलेक्ट कर लेंगे। अब बाकी जो कार्ड बचे किंग के अलावा, उनमें से 4 अलग कार्ड कलेक्ट कर लेंगे। तो भैया टोटल कितने कार्ड बन जाएंगे हमारे पास, 5 कार्ड बन जाएंगे। हमेशा ध्यान रखिए पीएनसी के सवाल में जब भी हमसे बोला हो एग्जैक्टली नंबर ऑफ चीजें इतनी सिलेक्ट करनी है, तो यार ये नीचे का नंबर है ना, ऐड कर लिया करो, ये नीचे वाला नंबर, तो तुम्हें क्लियर हो जाएगा कि तुम सही तरीके से कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। तो नीचे का नंबर ऐड करो तो 4 + 1 5 आ गया, तुम्हें 5 ही करने, तो तुम्हारा सिलेक्शन सही है, अदरवाइज गलत हो सकता है। ओके, ठीक है, अगला सवाल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। It is required to sit 5 men and 4 women in a row so that the women occupy the even places. How many such arrangements are possible? अब मैंने पिछले क्वेश्चन में आपसे कहा था, आपको याद हो कि मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, अब यहाँ क्या हो गया, फीमेल डोमिनेटिंग सोसाइटी। तो ऐसी कुछ है। तो कितने लोग हैं टोटल? टोटल लोग हैं हमारे 9। पास में 9। तो हम 9 प्लेसेस बना लेते हैं। ओके, आराम से करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9। इनकी पोजीशन डिटरमाइन कर देते हैं। बिल्कुल, 4 5 6 7 8 9 9 पोजीशन डिटरमाइन कर देते हैं। भाई इवन प्लेसेस पे कौन चाहिए, वुमेन। वुमेन होनी चाहिए। तो विमेन, सपोज पहली वुमेन इधर, दूसरी वुमेन इधर, तीसरी वुमेन इधर और चौथी वुमेन इधर। ठीक है, क्या इधर कमिटी बनानी है क्या? नहीं नहीं नहीं, वुमेन बैठानी है। हाँ। मतलब अगर एक साथ हमने सपोज अलग अलग बैठे हैं, W1 W2 W3 W4 बैठे हुए हैं, तो अगर W2 W1 W3 W4 बैठे तो ये अलग सीक्वेंस होगा, है ना। तो किस तरीके से हम बैठा सकते हैं, जैसे आप लोग भी अगर ऑफलाइन क्लास में आते हैं तो आपको एक सीक्वेंस बिठाया जाता है कि पहले आप बैठेंगे, पहले आप बैठेंगे, पहले आप बैठेंगे। या फिर क्या हो सकता है कि अगर वो पहले आया तो पहले वो बैठता, पहले वो बैठता। तो ये सीक्वेंस अलग अलग है, तो इनका सिटिंग अरेंजमेंट भी क्या होगा, अलग अलग होगा। तो सिमिलरली हमें 4 वुमेन बिठानी थी, कितनी थी टोटल, 4 ही थी। अब इनमें कोई सिलेक्शन तो चाहिए नहीं, 4 की 4 बैठ गई, सिलेक्ट तो किया नहीं हमने, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट अरेंजमेंट। तो कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल 4 हो जाएगा। अब मैन को बिठाएंगे, मैन कितनी जगह पे बैठेंगे भैया, 5 जगह, M3 M4 M5। इनको भी सिर्फ इनको भी डायरेक्ट बिठाना पड़ेगा क्योंकि इधर कोई सिलेक्शन है नहीं। तो फैक्टोरियल 5, तो कितना हो जाएगा, 24 इंटू फैक्टोरियल 5, यानी 24 इंटू 120। ठीक, यहाँ तक बात क्लियर हुई। तो यहाँ पर ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता था कि इट इज रिक्वायर्ड टू सिट 5 men and 4 women in a row so that the men occupy the even place, odd places। odd places, तो सेम आंसर आता आपका, odd places कर देते तो सेम आंसर आता।